हेलो बच्चों, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस वीडियो में। तो आज बच्चों हम एक क्लास 10th का बहुत छोटा सा टॉपिक इसमें कवर करने वाले हैं कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रेजिस्टेंस एंड रजिस्टर ना किया जाए तो एंड तक इसमें थोड़ी कंफ्यूजन रहती है और आगे जाकर अगर आप साइंस ऑप्ट करते हो तो इससे बहुत सारे घुमा फिरा के आपसे क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं वाइवा में भी। तो आइए आज हम इस टॉपिक को कवर करते हैं। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी। ठीक है, रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी से आप क्या समझते हो? व्हाट इज रेजिस्टेंस? आइए पहले बात कर लें व्हाट इज रेजिस्टेंस। आपको पता है कि जो करंट के फ्लो को ऑब्स्टिकल दे, मतलब करंट के फ्लो में आपदा का काम करे, वो होता है रेजिस्टेंस, है ना। कि करंट फ्लो करना चाहता है बट कुछ अगर वहां पे रेजिस्टेंस है तो करंट थोड़ा कम हो जाता है। जितना ज्यादा रेजिस्टेंस उतना कम करंट हो जाता है। ठीक है, कोई भी जो कंडक्टर होता है वो डिपेंड करता है कि उसमें कितने फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं। जितने फ्री इलेक्ट्रॉन्स उतना वो कंडक्शन कराते हैं, बट जितने ज्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं फिर वो एक दूसरे से कोलिजन होता है तो कुछ रेजिस्टेंस अपना देते हैं। तो हर एक कंडक्टर कुछ अपना रेजिस्टेंस ऑफर करता है टू द करंट फ्लो। ठीक है, रेजिस्टिविटी से भी आप यही समझ सकते हो कि इट इज ऑल्सो द ऑब्स्टिकल टू द करंट। कि रेजिस्टिविटी है, सबकी अपनी रेजिस्टिविटी होती है, सभी कंडक्टर्स की, सभी मटेरियल्स की, वो भी करंट को ऑब्स्टिकल पैदा करते हैं। तो क्या डिफरेंस है इन दोनों में? चलिए, सबसे पहले जो डिफरेंस है दैट इज, हमारा मान लीजिए कोई कंडक्टर है। ठीक है, हमने मान लो कोई कंडक्टर लिया, इसका रेजिस्टेंस, इसकी कुछ लेंथ है L, ठीक है, सिलेंड्रिकल है, इसका कुछ R है, R इज द रेडियस। और मान लो ये जो सरफेस एरिया है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ये वाला एरिया जो पाइप का ये एरिया होता है दैट इज कॉल्ड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। ठीक है, इसकी रेडियस R है और A इज द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। ये इस कंडक्टर की मैंने आपको डायमेंशंस बता दी कि एक कंडक्टर है या फिर एक कोई कॉपर का वायर है। लेट्स से कोई कॉपर का वायर है जिसको हमने लेंथ L लिया है, उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A है, रेडियस R है। तो लेट्स से कि इसका रेजिस्टेंस आपने जब मेजर किया तो 2 ओम आया। ठीक है, इसका रेजिस्टेंस जब आपने मेजर किया तो 2 ओम आया फॉर दिस लेंथ। बट फिर देखा गया कि अगर हम कंडक्टर के डायमेंशन को चेंज कर दें, अगर हम कंडक्टर की डायमेंशंस को चेंज कर दें, मान लीजिए L को आपने 2L कर दिया, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को आपने 2A कर दिया, लिया आपने कॉपर का वायर ही है, दोनों ही कॉपर के वायर हैं। ठीक है, ये भी कॉपर का वायर है और ये भी कॉपर का वायर है। तो क्या इसका रेजिस्टेंस बदल जाएगा? सेम मटेरियल है, कॉपर का वायर एंड कॉपर का वायर, लेंथ L, एरिया A पर जब आपने चेक किया इट्स रेजिस्टेंस इज 2 ओम। जब आपने इसकी लेंथ या एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शंस में चेंज किया, या किसी एक भी चीज में चेंज किया, तो क्या उसका रेजिस्टेंस चेंज होगा? तो आंसर होगा हाँ, उसका रेजिस्टेंस चेंज होगा। ठीक है, उसका रेजिस्टेंस चेंज होगा। यस, इसका आंसर होगा यस हियर, रेजिस्टेंस विल चेंज इफ डायमेंशन इज चेंज्ड। ठीक है, बट अगर यही सेम सिनेरियो हम उसी वायर के, उसी कॉपर वायर के सेम सिनेरियो अगर मैं लूं, वो ही कॉपर, दोनों ही कॉपर के वायर्स हैं, ठीक है, मटेरियल सेम है, बट हमने उसकी लेंथ में चेंज कर दिया। लेट सपोज इसकी रेजिस्टिविटी रो थी, तो अगर इसके डायमेंशन को अगर मैं चेंज कर दूं, क्या इसकी रेजिस्टिविटी चेंज होगी? क्या मेरा आंसर यहां पर भी यस रहेगा? ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है समझने के लिए कि ऐसे पॉइंट पर क्या, अगर आप सेम मटेरियल की डायमेंशंस को चेंज कर रहे हैं, उसके लेंथ या एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को चेंज कर रहे हैं, तो उसका रेजिस्टेंस चेंज होगा? हमने जवाब दे दिया हाँ होगा। मतलब समहाउ वो डायमेंशन क्या है उस कंडक्टर की, रेजिस्टेंस डिपेंड करता है कि कितना वायर लिया, कितने मीटर का वायर लिया, सेंटीमीटर का वायर लिया, व्हाट इज एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, व्हाट इज इट्स रेडियस, तो वो उस पर डिपेंड कर रहा है। पर बात करें हम रेजिस्टिविटी की, सेम सिनेरियो पर सेम कॉपर वायर विद डिफरेंट डायमेंशंस, क्या इसकी रेजिस्टिविटी चेंज होगी? तो हमारा आंसर होगा अ बिग नो। हमारा आंसर होगा अ बिग नो। ठीक है, इसकी रेजिस्टिविटी चेंज नहीं होगी। रेजिस्टिविटी डिपेंड करेगी कि बस मटेरियल सेम होना चाहिए। रेजिस्टिविटी डिपेंड करेगी कि मटेरियल सेम होना चाहिए। अगर मैं मटेरियल को चेंज कर दूं दोनों ही केस में,
मान लो एक लिया कॉपर का वायर और एक लिया एल्यूमिनियम का वायर, एक लिया कॉपर का वायर और एक लिया एल्यूमिनियम का वायर, तो रेजिस्टेंस तो चेंज होगा ऑब्वियसली, आपने डायमेंशन चेंज किए हैं तो सेम मटेरियल भी हो या अलग मटेरियल भी हो वो चेंज हो जाएगा, रेजिस्टेंस चेंज होगा। तो अगेन द आंसर इज यस, है ना। अब पहले हमने दोनों कॉपर लिए थे, रेजिस्टिविटी के लिए हमारा आंसर था नो। अब मैंने एक कॉपर लिया और एक एल्यूमिनियम लिया, इसके लिए हमारा क्या रेजिस्टिविटी अभी भी सेम रहेगी? क्या रेजिस्टिविटी अभी भी सेम रहेगी? क्या हमारा आंसर अभी भी नो रहेगा? नहीं, अब हमारा आंसर यस में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि रेजिस्टिविटी डिपेंड करती है मटेरियल पर, रेजिस्टिविटी डिपेंड करती है मटेरियल पर। दोनों ही कॉपर के वायर थे, फिर आप कितनी भी उसकी लेंथ ले लो, कितना भी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ले लो, हमें उससे कोई लेना देना नहीं है। बट अगर एक कॉपर का वायर है, आपने डायमेंशंस भी चेंज कर दी, एल्यूमिनियम कर दिया उस कॉपर के वायर को, तो फिर रेजिस्टिविटी बदल जाएगी। मतलब हमने यहां से एक देखा कि रेजिस्टिविटी मटेरियल पर डिपेंड कर रही थी। दोनों सेम वायर हैं तो कुछ भी कर दो आप उनके साथ, रेजिस्टिविटी कांस्टेंट रहेगी। दो अलग अलग वायर हैं, भले ही सेम डायमेंशंस के हों, दो अलग अलग वायर हैं भले ही सेम डायमेंशंस के हों, एक कॉपर एक एल्यूमिनियम विद सेम लेंथ विद सेम एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, रेजिस्टिविटी चेंज हो जाएगी। सेम यही केस, दोनों अगर सेम डायमेंशन के हैं, सेम डायमेंशन का आपने एक कॉपर वायर लिया और एक आपने एल्यूमिनियम वायर लिया, तो भी रेजिस्टेंस चेंज हो जाएगा, आपका रेजिस्टेंस बदल जाएगा, रेजिस्टेंस चेंज होगा ही होगा। रेजिस्टेंस कब सेम रहेगा? सेम मटेरियल का वायर, सेम डायमेंशन का वायर, सिर्फ उसी केस में आपका रेजिस्टेंस सेम होगा। फिर आप अगर वायर का मटेरियल चेंज कर रहे हो तो भी रेजिस्टेंस चेंज, आप वायर की डायमेंशन चेंज कर रहे हो तो भी रेजिस्टेंस चेंज। बट रेजिस्टिविटी कब चेंज होगी? जब आप मटेरियल को ही चेंज कर दोगे, जब आप मटेरियल को ही चेंज कर दोगे तब आपकी रेजिस्टिविटी चेंज होगी। आप सेम मटेरियल के वायर को, उसकी डायमेंशन को चेंज करोगे तो रेजिस्टिविटी चेंज नहीं होगी। ठीक है, अब बात करते हैं दोनों की टेम्परेचर डिपेंडेंसी पर। अगर आप टेम्परेचर को चेंज करते हो, सबसे पहले रेजिस्टिविटी को समझो। मान लो आपने दोनों ही कॉपर वायर लिए, ठीक है, आपने दोनों ही कौन से वायर्स लिए? कॉपर वायर लिए विद सेम डायमेंशन या डिफरेंट डायमेंशन, हम रेजिस्टिविटी की बात कर रहे हैं, रेजिस्टिविटी सेम रहेगी। कॉपर है दोनों वायर, एक की रेजिस्टिविटी आपने चेक करी T1 टेम्परेचर पर, उसी कॉपर वायर के विद सेम डायमेंशन रेजिस्टिविटी चेक की आपने T2 टेम्परेचर पर। सेम डायमेंशन की दो अलग अलग टेम्परेचर पर, सेम डायमेंशन सेम मटेरियल की दो अलग अलग टेम्परेचर पर रेजिस्टिविटी चेंज की, देखी, तो क्या रेजिस्टिविटी अभी भी सेम रहेगी? तो हमारा आंसर होगा नो। रेजिस्टिविटी टेम्परेचर पर डिपेंड करती है। अगर आप टेम्परेचर को चेंज करोगे तो रेजिस्टिविटी मटेरियल की चेंज हो जाएगी, T1 पर कुछ और होगी और T2 पर कुछ और होगी। वो डायमेंशंस पर डिपेंड नहीं करती, वो मटेरियल पर डिपेंड करती है। अगर सेम मटेरियल है, दो सेम मटेरियल के वायर्स हैं, तो रेजिस्टिविटी दोनों की सेम होगी। बट अगर आप अलग अलग टेम्परेचर पर उसी सेम वायर की रेजिस्टिविटी को चेक कर रहे हो तो वो आपको डिफरेंट वैल्यूज देगी। ठीक है, टेम्परेचर को बढ़ाने से रेजिस्टिविटी बढ़ जाती है, टेम्परेचर को बढ़ाने से रेजिस्टिविटी बढ़ जाती है। तो आपकी बुक में अगर आप देखोगे, अपनी एनसीईआरटी बुक में, तो बहुत सारे मटेरियल्स दे रखे हैं आपको, उनकी रेजिस्टिविटी लिख रखी है। इसका मतलब आप कहोगे कि रेजिस्टिविटी तो बुक्स में है, मतलब वो कांस्टेंट है। फॉर रेजिस्टिविटी ऑफ सिल्वर वैल्यू दे रखी है, दैट इज कांस्टेंट, कभी चेंज नहीं होगी। रेजिस्टिविटी ऑफ एल्यूमिनियम, रेजिस्टिविटी ऑफ सोडियम, सबकी आपको वैल्यूज बुक में प्रिंटेड है रेजिस्टिविटी की। कहीं भी आपको रेजिस्टेंस की नहीं मिलेगी, क्योंकि वो तो डायमेंशन चेंज करते ही बदल जाती है। बट रेजिस्टिविटी की आपको कुछ बुक्स में वैल्यूज मिल जाएंगी जो प्रिंटेड है, बट उसके ऊपर एक लाइन लिखा होगा, रेजिस्टिविटी ऑफ मटेरियल एट 20 डिग्री सेल्सियस। तो वो जो सारी वैल्यूज, कांस्टेंट वैल्यूज हमने निकाल के बुक में प्रिंट की हुई हैं, वो सभी वैल्यूज सेम टेम्परेचर पर ली गई हैं, मतलब एक कांस्टेंट टेम्परेचर पर ली गई हैं, दैट इज 20 डिग्री सेल्सियस। वो 20 डिग्री सेल्सियस पर उन सभी मटेरियल्स की रेजिस्टिविटी ये आएगी, दैट इज फॉर श्योर। टेम्परेचर को चेंज करोगे तो वो रेजिस्टिविटी नहीं रहेगी। तो वो रेजिस्टिविटी है 20 डिग्री सेल्सियस पर। टेम्परेचर चेंज करने से रेजिस्टिविटी चेंज हो जाती है। ठीक है, बात समझ आ रही है? तो रेजिस्टिविटी डिपेंड करती है कि मटेरियल क्या है। एल्यूमिनियम की रेजिस्टिविटी अलग होगी, कॉपर की रेजिस्टिविटी अलग होगी। ठीक है, टेम्परेचर को चेंज करने से रेजिस्टिविटी चेंज हो जाती है। रेजिस्टेंस को बात करें तो रेजिस्टेंस कैसे कैसे चेंज हो सकता है? मटेरियल को चेंज करने से रेजिस्टेंस चेंज हो जाता है, मटेरियल की डायमेंशन को चेंज करने से रेजिस्टेंस चेंज हो जाता है,
मटेरियल के टेम्परेचर को चेंज करने से भी रेजिस्टेंस भी चेंज होता है। तो टेम्परेचर को अगर आप चेंज करोगे तो ये नहीं है कि सेम डायमेंशन का वायर आपने सेम मटेरियल का लिया, टेम्परेचर को चेंज किया तो रेजिस्टेंस चेंज नहीं होगा, रेजिस्टेंस चेंज होगा। तो आई जस्ट होप कि आपको एक डिफरेंस, बहुत बड़ा डिफरेंस जो रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी का है वो सेम समझ आ गया हो। ठीक है, अगर मैं बात करूं, मेरे पास 2 कॉपर के वायर हैं, दोनों की लेंथ सेम है, दोनों का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन सेम है, तो दोनों की रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी दोनों किसकी क्या चेंज होंगी? तो हमारा इसका आंसर होगा ना रेजिस्टिविटी चेंज होगी ना ही रेजिस्टेंस, क्योंकि दोनों कॉपर के वायर हैं, दोनों कॉपर के वायर डायमेंशंस भी सेम है। ठीक है, तो आइए अब इस बात को फॉर्मूले से कंक्लूड करते हैं कि रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ रेजिस्टेंस? तो बेटा रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टिविटी। ठीक है, अगर हम बात करें, जैसे कि मान लो आपके पास ये कोई वायर है, दैट इज इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए है, ये वाला एरिया लेंथ एल है। तो खुद देखो, अगर करंट को ज्यादा लेंथ चलना पड़ेगा, अगर करंट को, मतलब व्हाट इज द करंट, करंट का फ्लो क्या होता है, मतलब इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो। अगर इलेक्ट्रॉन्स को ज्यादा लंबा रास्ता चलना पड़ेगा, ज्यादा कोलिशन, तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा। रेजिस्टेंस बढ़ेगा कि नहीं? जितनी ज्यादा उसकी लेंथ होगी उतना ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स को ट्रैवल करना पड़ेगा और हमारा रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। तो हम यहां से कह सकते हैं कि रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ द कंडक्टर। जितनी ज्यादा लेंथ उतना ज्यादा वो रेजिस्टेंस ऑफर करेगा। ठीक है, अब एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, मतलब कितना ब्रॉड आपका पाइप है या वायर है ना, जितना ज्यादा ये एरिया होगा उतने आराम से इलेक्ट्रॉन्स निकल जाएंगे बिना कॉलिजन करते हुए, कोई दिक्कत नहीं उन्हें आएगी। छोटा एरिया होगा उतनी ज्यादा उन्हें अड़चने आएंगी, है ना। जितना छोटा एरिया होगा उतनी ज्यादा उन्हें दिक्कतें आएंगी, मतलब उतना ज्यादा रेजिस्टेंस हो जाएगा। अगर इस एरिया को बढ़ा दें, पाइप के रेडियस को बढ़ा दें, तो इलेक्ट्रॉन्स आराम से बिना कोलिजन करते हुए निकल जाएंगे। तो इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो यहां से हमने एक चीज देखी कि अगर लेंथ को बढ़ाओगे तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को बढ़ाओगे तो रेजिस्टेंस कम हो जाएगा, आराम से इलेक्ट्रॉन्स निकल जाएंगे, है ना। तो इस प्रोपोर्शनैलिटी साइन को हटा के कांस्टेंट इंट्रोड्यूस किया जाता है, दैट इज रेजिस्टिविटी। इसको हम क्या बोलते हैं? रेजिस्टिविटी। रो इज रेजिस्टिविटी। तो आर का जो फॉर्मूला निकल कर आता है, रेजिस्टेंस इज इक्वल्स टू रो एल बाय ए, वेयर रो इज रेजिस्टिविटी। ये ही है आपका रो जो कांस्टेंट इंट्रोड्यूस हम कराते हैं फॉर अ मटेरियल। तो आप यहां से देख सकते हो, इट डिपेंड्स ऑन एल। लेंथ अगर आपने बढ़ाई रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन अगर आपने बढ़ाया तो रेजिस्टेंस कम हो जाएगा। ठीक है, आर इज इक्वल्स टू रो एल बाय ए। और वही जितनी ज्यादा रेजिस्टिविटी होगी उतना ही ज्यादा वो रेजिस्टेंस ऑफर करेगा उस मटेरियल के लिए, है ना। तो यहां से एक रिलेशन आ जाता है बिटवीन रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी। ठीक है, आर इज इक्वल्स टू रो एल बाय ए। दिस इज ओम। इसकी यूनिट क्या होती है? ओ रेजिस्टेंस की ओम। अब बात हम करें कि रेजिस्टिविटी पर ना ही लेंथ और एरिया पर डिपेंड नहीं करती। रेजिस्टिविटी लेंथ और एरिया पर डिपेंड नहीं करती। रेजिस्टिविटी सिर्फ कौन सा मटेरियल है, लाइक रेजिस्टिविटी ऑफ एल्यूमिनियम इज कांस्टेंट एट कांस्टेंट टेम्परेचर, रेजिस्टिविटी ऑफ सिल्वर इज कांस्टेंट एट कांस्टेंट टेम्परेचर। कितना सेंटीमीटर का वो वायर है, क्या उसका एरिया है, रेजिस्टिविटी जानने के लिए हमें ये सब जानने की जरूरत नहीं है। बट रेजिस्टेंस अगर आपको निकालना है तो आपको रेजिस्टिविटी पता होनी चाहिए, कितनी लेंथ है उसकी पता होनी चाहिए, कितना एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है उसका पता होना चाहिए। तो रेजिस्टेंस की यूनिट हम क्या लिख सकते हैं? रेजिस्टेंस इज इक्वल्स टू रो एल बाय ए। इसकी यूनिट क्या हो जाती है? एसआई यूनिट इज ओम। बात करें रेजिस्टिविटी की, तो बेटा ये हर एक मटेरियल की इसकी फंडामेंटल प्रॉपर्टी होती है जो डायमेंशंस पर डिपेंड नहीं करती। व्हाट इज द यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी? कैसे निकालें? यहीं से निकाल लेते हैं। आर ए बाय एल इज रो। अब आप कहोगे रो तो मैम कर रहा है, अगर आप लेंथ और एरिया को चेंज कर दो तो रेजिस्टिविटी तो चेंज हो जाएगी, तो हम कैसे कह सकते हैं ये डिपेंड नहीं कर रहा? बेटा ये वही बात है कि एरिया और लेंथ को चेंज करोगे तो रेजिस्टेंस भी उतने ही उसमें चेंज हो जाएगा और रेजिस्टिविटी कांस्टेंट रह जाती है। ठीक है, अगर आप एरिया और लेंथ को चेंज करोगे, पहले रेजिस्टेंस में भी चेंज आएगा, रेजिस्टेंस में भी चेंज आएगा, एरिया में भी, लेंथ में भी, तो रेजिस्टिविटी आपकी कांस्टेंट हो जाती है। ठीक है, इस फॉर्मूले का यूज करके हम सिर्फ इसकी डायमेंशंस निकाल रहे हैं, इसकी यूनिट निकाल रहे हैं। तो व्हाट इज रेजिस्टेंस यूनिट? इट्स ओम, एरिया इज मीटर स्क्वायर, लेंथ इज मीटर, तो मीटर से मीटर कैंसिल, ओम मीटर।
तो एसआई यूनिट कितनी हो जाती है रेजिस्टिविटी की? इट इज ओम मीटर। ओम मीटर, देखो इसकी जो यूनिट आई है मतलब ये पर मीटर पर काम कर रहा है, तो इसका कोई लेना देना ही नहीं है कि कितना मीटर का है, कितना किसने इसकी डायमेंशन है, इसका कुछ लेना देना, क्योंकि हमें पर मीटर बताया कि इतना रेजिस्टेंस इसके पास पर मीटर है, तो रेजिस्टिविटी का उसके डायमेंशन से कोई लेना देना नहीं है। जैसे कि आप कपड़े लेने जाते हो, आपने बोल दिया कि पर मीटर ये आपका 80 रुपए पर मीटर है, ठीक है, तो फिर आप उसका कितना ही मीटर लेते रहो, आप उसको जस्ट मल्टीप्लाई करते रहोगे। वही बात है रेजिस्टिविटी की कि ओम पर मीटर पे काम ये करता है, इसकी यूनिट जो है मीटर पर काम करती है, ठीक है। सो इट्स यूनिट इज ओम मीटर। रेजिस्टिविटी की यूनिट क्या होती है? ओम पर मीटर नहीं, ओम मीटर। याद रखिएगा, इसकी यूनिट पूछ ली जाती है, व्हाट इज द यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी? ओम मीटर, ठीक है। फिर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि ऑन व्हाट फैक्टर्स रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी डिपेंड्स। तो रेजिस्टेंस का तो हमें पता है, ऑन व्हाट फैक्टर इट डिपेंड्स? कंडक्टर की लेंथ चेंज करने से रेजिस्टेंस बदल जाएगा, कंडक्टर का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पर वो डिपेंड करता है, वो चेंज करने से बदल जाएगा, ठीक है। मटेरियल टाइप, बेटा कौन सा मटेरियल है उस पर भी डिपेंड करता है, कि एल्यूमिनियम का वायर है कि किसका है, क्योंकि रेजिस्टेंस ऑल्सो डिपेंड्स ऑन रेजिस्टिविटी एंड रेजिस्टिविटी डिपेंड्स ऑन मटेरियल। तो अगर आप ये कहो कि भाई एक कॉपर का वायर, एक एल्यूमिनियम का वायर, दोनों का लेंथ और एरिया सेम है तो रेजिस्टेंस सेम हो जाएगा, नहीं, क्योंकि दोनों की रेजिस्टिविटी चेंज होगी, इसलिए दोनों का रेजिस्टेंस भी अलग होगा। तो इट ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन मटेरियल टाइप एंड इट इज ऑल्सो डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर। ये टेम्परेचर पर भी डिपेंड करता है, क्योंकि रेजिस्टिविटी टेम्परेचर पर डिपेंड करती है। अगर रेजिस्टिविटी चेंज होगी तो रेजिस्टेंस अपने आप ही चेंज हो जाएगा। तो इन सभी फैक्टर्स पे आपका रेजिस्टेंस डिपेंड करता है, लेंथ ऑफ द कंडक्टर, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर, मटेरियल टाइप एंड टेम्परेचर, ठीक है। अब बात करें रेजिस्टिविटी की, तो ये किस किस पर डिपेंड करती है? हमने अभी बात किया था ये कांस्टेंट होती है, बट ये टेम्परेचर पर डिपेंड करती है। अगर टेम्परेचर को बढ़ाओगे तो रेजिस्टिविटी बढ़ जाती है। कौन सा मटेरियल है? ऑफ कोर्स एल्यूमिनियम की रेजिस्टिविटी कुछ और होती है, कॉपर की रेजिस्टिविटी कुछ और होती है। तो इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन टाइप ऑफ मटेरियल, ठीक है। इसका लेंथ एरिया से कोई लेना देना नहीं होता, बट इसका लेना देना नहीं होता, इसका होता है, ठीक है। रेजिस्टेंस का होता है कि डायमेंशन क्या है, बट रेजिस्टिविटी का कोई लेना देना नहीं। टेम्परेचर अगर कांस्टेंट है, कांस्टेंट टेम्परेचर पर अगर आप चेक कर रहे हो, फिर कितना ही मीटर का वायर ले लीजिए आप, उसका रेजिस्टिविटी सेम आएगी, ठीक है। आई होप कि आपको रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी में जो बेसिक डिफरेंस है वो क्लियर हो गया होगा, और अगर आपसे आगे जाके इसके बारे में पूछा जाए तो आप आंसरेबल हो कि कौन सी चीज चेंज होगी और कौन सी चीज चेंज नहीं होगी, ठीक है। इस अपकमिंग वीडियोस में हम इसके कुछ न्यूमेरिकल्स करने वाले हैं कि लेंथ को चेंज किया तो रेजिस्टेंस कैसे चेंज हो जाएगा, ऑन विच इसी फॉर्मूले का यूज करके हम इसके न्यूमेरिकल्स करने वाले हैं, ठीक है क्लास। थैंक यू।